चेक कर लेना कि वो स्टैंड बाय पे रिकॉर्ड ही लिखा हुआ आ रहा है कि ठीक है। ओके, सो हम क्या कह रहे थे, मैं कह रहा था पहले साइकिल में लेट से मैं कहता हूं कि ये दोनों एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन में कर लेता हूं, ठीक है। सो मल्टीप्लायर को x3 इनपुट आ रहा होगा और a1 इनपुट आ रहा होगा, ठीक है। सो इधर से a1 आएगा, इधर से x3 आएगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इधर x1 आ गया, x2 आ गया, ये दोनों आपस में ऐड हो गए। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो भी इनका रिजल्ट आया ना वो मैं लेट्स से रजिस्टर कर लेता हूं। अभी मैं खैर रजिस्टर हो सकता है, जरूरी ना हो, लेकिन लेट्स सी। अगले साइकिल में मैं क्या करना चाहता हूं कि जो इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया था और जो इस एडिशन का रिजल्ट आया था उनको आपस में ऐड कर दूं। तो इसका मतलब है कि इधर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाए, इधर एडिशन का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो इसका रिजल्ट आए, ठीक है, जो अब एडिशन का रिजल्ट आया है वो दोबारा मल्टीप्लायर को चला जाए और मल्टीप्लायर पे तीसरी चीज आ जाए a2, ठीक है। सो इधर मुझे मल्टीप्लायर पर a2 एक चाहिए होगा तीसरा, और एक जो एडर का रिजल्ट आ रहा है वो मुझे इसके दूसरे वाले मार्क्स पे चाहिए, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। ये बात समझ आ रही, ठीक है। मिक्स हो गया सारा अच्छा, उसके बाद पीछे जा रहा हूं। चलो ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं लेट्स से मैं ऐसा करता हूं कि क्या था, x1 प्लस x2 प्लस a1 x3 इंटू a2, ठीक है। और इधर से मैं कर देता हूं ब्लैंक, ठीक है। सो मैं ये चीज कंप्यूट करना चाहता हूं, ठीक है। और ये जो चीज है इसको हमने कहा कि यार ये सिंपल एक एडर बन गया जिसमें x1 x2 है, ठीक है, और इधर एक मल्टीप्लायर था जिसपे a1 x3 है, और मैं इनको आपने मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में आपने ऐड किया, और जो भी रिजल्ट आया उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद a2, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ तक पहुंचना जो है ना, ये तो इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। मे बी इधर वाली लाइट थोड़ी देर के लिए जला देते, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है कि मैं चाहता हूं कि ये काम मैं कर लूं यूजिंग अ सिंगल एडर एंड अ सिंगल मल्टीप्लायर, ठीक है। सो अब आई नीड टू फिगर आउट कि मैं ये कैसे करूंगा, ठीक है। सो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कहूं कि मैं पहले साइकिल में पैरेलल में ना ये दोनों काम कर लूंगा, ठीक है, कि मैं क्योंकि एडर भी अवेलेबल है, मल्टीप्लायर भी अवेलेबल है पहले साइकिल में, ठीक है। सो मैं x1 को x2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सॉरी ऐड कर दूंगा। सो मुझे इधर चाहिए x1, इधर चाहिए x2, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें मुझे चाहिए a1 और x3। सो मैं कहता हूं इधर मुझे चाहिए a1 और इधर मुझे चाहिए x3, ठीक है। अभी मैंने बिल्कुल ये काम किया, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट साइकिल में मैं क्या करना चाहूंगा, यहां पर मैं पहुंच गया। नेक्स्ट साइकिल में मैं सेम एडर को रीयूज करना चाहता हूं फॉर दिस एडिशन, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट साइकिल में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पहले एडिशन का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। करने को हो भी सकती है अगर टाइमिंग का कंस्ट्रेंट हमारे पास कोई ना हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे पास कोई टाइमिंग का मसला नहीं है, मैं सिर्फ रिसोर्सेज बचाना चाहता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि नेक्स्ट साइकिल में जो एडिशन का रिजल्ट आए वो मल्टीप्लिकेशन को भी भेज दूं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि इसका मतलब है कि मैंने ये वाली कैलकुलेशन कर ली हुई है, इसके बाद वाली जो है वो मैं सेकंड साइकिल में ये लेट्स से पूरी कैलकुलेशन एक ही दफा में करना चाहता हूं। लेट्स जस्ट चेंज अ बिट, जो मैंने पिछला इंप्लीमेंटेशन किया उससे चेंज कर। सो अब क्या होगा, इसके आगे मुझे एक रजिस्टर चाहिए, इसके आगे मेरा एक रजिस्टर लग जाएगा, ठीक है, कि जो इसका रिजल्ट आया, ठीक है। और मैं चाह ये रहा हूं कि अगले साइकिल में जो एडिशन का रिजल्ट है और जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो आपस में ऐड हो जाए। सो ये एडिशन का रिजल्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, और इन्होंने आपस में ऐड होना है। तो इसका मतलब है कि मैं इस जगह पर ये दे दूं और इस जगह पर दे दूं।
तो इसका मतलब है कि मैं पहले कुछ और चाहिए था, अब मुझे कुछ और चाहिए, तो आई नीड अ मक्स हियर, ठीक है। सो मैंने इधर एक मक्स लगा दिया, ठीक है, और इधर भी मुझे एक मक्स चाहिए, ठीक है, जो कि सिलेक्ट कर लेगा कि इन दोनों को ऐड करना है या नहीं करना, ठीक है। अब आगे क्या ये मैं पूरा अगर कंप्यूटेशन करना चाहूं तो ये दोनों जब इधर पहुंच जाएंगे तो इनकी एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा। उस एडिशन के रिजल्ट जो है ना वो मैं उठा के सीधा मल्टीप्लायर को दे सकता हूं, लेकिन उसके साथ मुझे दूसरी तरफ A2 भी चाहिए, ठीक है। सो आई नीड अ मक्स हेयर एंड अ मक्स हेयर, ठीक है, जो इन दोनों में सिलेक्ट कर सके और इन दोनों में सिलेक्ट कर सके। और अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मेरे पास सेकंड साइकिल में इधर रिजल्ट आ जाएगा। जो मैं रजिस्टर उठाना चाहूं तो मैं यहां से उठा सकता हूं हर ऑल्टरनेट साइकिल में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने बजाय 2 मल्टीप्लायर 2 एडर लगाने की इसको ट्वाइस फोल्ड कर दिया अब डिजाइन को, ठीक है। और इसमें अब क्या हो गया कि मेरे पास पूरा कहते हैं, लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया कि मक्स की सिलेक्ट लाइन कैसे आएगी, ठीक है। अगर तो हमने इनको इसी तरीके से टाई किया हुआ है जिस तरह अभी हम कर रहे थे कि लेट से जो मैंने सेकंड एरो लाया था वो मैं दूसरी वाली पोर्ट पर टाई करूं, ठीक है, हमेशा, तो मैं ये कर सकता हूं कि 0 जब रखूंगा तो पहला वाली चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, 1 रखूंगा तो दूसरी वाली चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली हर 2 साइकिल में मेरे पास पहले साइकिल में ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन होगी, अगले साइकिल में ये मल्टीप्लीकेशन होगी। तो अगेन मैं जस्ट लाइक कि पहले हमने काउंटर बनाया है उसके जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, 3 में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो वो एक ही साइकिल में ना, मैंने कोई रजिस्टर नहीं डाला, मैंने इधर से नहीं उठाया, मैंने इधर से उठा लिया, एडर का रिजल्ट इधर से उठा लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं, लेट से कि मुझे टाइमिंग का भी कंस्ट्रेंट था, मैं चाह रहा था कि फास्ट चले, मैं पाइपलाइन इस तरीके करना चाह रहा था कि एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इकट्ठे ना आए, ठीक है, मल्टीप्लायर के बाद एडर जरूर आए। तो इसका मतलब है कि मुझे इधर भी इसको रजिस्टर करना चाहिए। अगर मुझे वो करना है तो इसका मतलब है मैं इधर से नहीं उठा सकता, ठीक है, तब मेरा डिजाइन चेंज हो जाएगा। तब जो मैंने इधर सेकंड पोर्ट बनाई है वो नहीं अभी बनेगी, ठीक है। मैं कहूंगा कि अच्छा पहले साइकिल में मैं मैंने कहा X1 और X2 तो मैंने ऐड कर दिए पहले साइकिल में, इधर मैंने A1 और X3 रख दिए, ठीक है। और मैं अब चाहता हूं कि नहीं, मैं इसको 2 हिस्सों में करूं, ठीक है। सो मैं सबसे पहले इनको ऐड किया, अगले साइकिल में मुझे सिर्फ एडर चाहिए, ठीक है। सो मैंने इसका रिजल्ट इधर दे दिया, इसका रिजल्ट इधर दे दिया, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का रिजल्ट था उनको आपस में ऐड किया, ठीक है। मल्टीप्लायर पे कुछ नहीं किया मैंने, उस वक्त जो भी आ रही है वो गार्बेज वैल्यू है, वो डोंट केयर कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, उससे अगले साइकिल में क्या किया, उससे अगले साइकिल में जो एडर का रिजल्ट आया, ठीक है। अब मैं इसके अगले साइकिल के लिए मैं फिर रजिस्टर से बाद उठाऊंगा अगर मैंने अगले साइकिल में, तो मैंने कहा कि अच्छा उससे अगले साइकिल में मुझे मल्टीप्लायर चाहिए, एडर नहीं चाहिए। सो मैं जो भी मल्टीप्लायर का रिजल्ट आ रहा है, सॉरी एडर का रिजल्ट आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद A2, ठीक है। इधर से A2 चाहिए, इधर से ये वाला चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों में इस जगह पर एक मार्क्स लगा दूंगा और इन दोनों में मैं इधर एक A2 जो है ना वो कांस्टेंट है, इस वक्त जो हमने एज लिखे वो हम अज्यूम करेंगे वो कांस्टेंट है, तो वो रजिस्टर करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो चेंज ही नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर ये वेरिएबल्स होते और कहीं से आ रहे होते तो तब लगना था, तब आपने उसको उतना ही पाइपलाइन करना था जितना दूसरी साइड को पाइपलाइन किया, ठीक है। सो अब ये अगर मैं कर दूंगा तो अब इसका मतलब है सेम मल्टीप्लायर एडर यूज हो रहा है। सो तीसरे साइकिल में अब एडिशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे लिए गार्बेज वैल्यू है, वी डोंट केयर, ठीक है। अच्छा, सो ये जो अब आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, सेकंड मल्टीप्लिकेशन का, अगर मैं रजिस्टर उठाना चाहूं तो मैं यहां से उठा लूंगा, अगर नॉट रजिस्टर उठाना चाहूं तो यहां से उठा लूंगा। तो ये मेरे पास 3 से 4 साइकिल में बेसिकली आ गया कि मैं अगर कह दूं कि मैंने इसके आगे भी रजिस्टर लगाया तो यहां पर इनपुट आई है, एक साइकिल में ये काम हुआ है, एक साइकिल में ये काम हुआ है, एक साइकिल में ये काम हुआ है और आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये आपने इसको काइंड ऑफ क्योंकि आपके पास 4 साइकिल थे
ठीक है, या 3 या 4 साइकिल जितने आप लगाना चाह रहे हैं, 3 साइकिल बेसिकली इस पे चाहिए होंगे। ठीक है, सो 3 साइकिल आपके पास थे, तो आपने इसको फोल्ड कर दिया 3 हिस्सों में, और इस तरह आपकी वो हर रजिस्टर भी पाइपलाइन रहा। ठीक है, अगर आपने ये वाला काम किया और साथ साथ आपके मतलब रिसोर्सेज भी कम यूज हुए, एक मल्टीप्लायर एक एडर से काम हो गया। ठीक है, तो मोबाइल जो है इनको साइलेंट कर लेंगे। ठीक है, सो इस केस में अब आपका जो मल्टीप्लेक्सर्स की सिलेक्ट लाइन है ना, वो अगेन इन केसेस में आप काउंटर्स से ले सकते हैं। अगर आपने प्रॉपरली इस तरह से टाई किया हुआ है कि जो पहले साइकिल में होना था वो आपने 0 वाले नंबर पे टाई किए, जो 1 नंबर साइकिल पे होना था वो 1 नंबर पे टाई किया हुआ, और जो 2 नंबर पे होना था वो 2 नंबर पे टाई किया हुआ। ठीक है, सो जो बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं उनको तो हमने देख लिया कि वो इजीली फोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह FIR फिल्टर की एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये उसी एग्जांपल को काइंड ऑफ इंप्लीमेंट किया हुआ है इधर। हमने उसको बिल्कुल सिंगल फोल्ड कर दिया था। ठीक है, ये वो डायरेक्ट फॉर्म ही है। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने एक सीरीज में बना दिए थे ना। सो अब ये जरा बड़ा फिल्टर बना हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब्स हैं, और इसको 3 टाइम्स फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, यानी कि आप 3 मल्टीप्लायर 3 एडर यूज करें। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो इस केस में फिर आपने क्या किया हुआ है कि क्योंकि आपने 3 मल्टीप्लायर 3 एडर करने हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इधर भी मार्क्स लगेगा जो कि कोफिशिएंट्स आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, सो ये कोफिशिएंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, ये आपके पास डिले लाइंस आ रही है। ठीक है, और आप इनको प्रॉपरली अगर सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप फोल्डेड आर्किटेक्चर इसका बना सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली आपकी क्या सीक्वेंस ऐसे बनेगा, अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो ये अगर x ऑफ n है, ये x ऑफ n माइनस 1 है, ये x ऑफ n माइनस 2 है, ये x ऑफ n माइनस 3 है, और एंड सो ऑन। तो फिर अगर इधर आ रहा है x ऑफ n माइनस 3, ठीक है, और ये 3 चीजें आ रही हैं x ऑफ n माइनस 3 और x ऑफ n माइनस 6। ठीक है, सो 3 4 5 6 इधर आ रहा है। ठीक है, सो फिर इसका मतलब इधर आपको जो टैब्स रखने हैं ना, वो अगर ये A0 था तो ये अगला वाला A3 होगा और ये A6 होगा। सो आपको मतलब ये एक दफा बैठ के देखना पड़ता है कौन सा वाला किस टाइम पर आ रहा है, और फिर आप उसका काउंटर का मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि वो यूजिंग अ काउंट आप इसको कंट्रोल कर लें कि 0 नंबर वाले साइकिल में ये तीनों चीजें सॉरी ये मल्टीप्लाई हुआ, और इसका भी पहला मल्टीप्लाई हुआ, और इसका भी पहला मल्टीप्लाई हुआ, 1 वाले में दूसरा वाला हो गया, 2 वाले में तीसरा हो गया, और हर साइकिल के बाद आपने एक दफा ऐड कर लिया तो आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा ये FFT वाले एग्जांपल्स जो हैं ये मैं थोड़ा छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, इसको छोड़ के हम आगे आ जाते हैं जरा कि जब जो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर। ठीक है, अच्छा सो अब हम थोड़ा सा ना जो एग्जांपल करना चाह रहे हैं वो हम जरा इस तरह की करना चाह रहे हैं, जो कि मैं पहले थोड़ा आगे दिखा दूं कि इस किस्म का आपके पास आर्किटेक्चर है। ठीक है, सो ये आपका एक डाटा फ्लो ग्राफ है जिसको हम फोल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फीडबैक भी है। ठीक है, तो फीड फॉरवर्ड ग्राफ जो था उसमें तो हमने खुद फिगर आउट कर लिया। ठीक है, फीडबैक ग्राफ के अंदर ना इतना इजी नहीं होता फिगर आउट करना, तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पहले से किसी ने इसका बता दिया हुआ है कि ये इसका स्केड्यूल क्या होगा। ठीक है, तो अब ये जो फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो बेसिकली आपकी ये है। ठीक है, सो इसमें आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपका एक फ्लो ग्राफ था जिसमें कोई भी नोड U थी और एक नोड V थी।
ठीक है, UI से VJ पे जा रहे हैं आप, कोई भी 0 1 2 3 आपने लेट से नंबर दिए हुए उनको, और उनके दरमियान ये डिलेज थे, ठीक है, WIJ लेट्स इनको कहते हैं, इतने डिलेज इनके अंदर आए। सो आपने क्या किया कि UIG जो था ना, इसका हर नोड जो होती है वो हमने कहा कि वो कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, और सो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को आपने हार्डवेयर के अंदर मैप किया। तो लेट से जब आपने हार्डवेयर में मैप किया तो उस पर P पाइपलाइन स्टेजेस ऐड होगी, PU पाइपलाइन स्टेजेस ऐड होगी। फॉर एग्जांपल एडर था, आपने कंडीशनल सम एडर बनाया, उसको पाइपलाइन किया, आपके पास लेट से 3 स्टेज की पाइपलाइन ऐड होगी, तो P इज 3 देन, ठीक है, और ये आपका एडर है विद 3 पाइपलाइन स्टेजेस, ठीक है। तो कुछ आपके पास पाइपलाइन स्टेजेस थी, कुछ आपके पास ओरिजिनल एल्गोरिथमिक रजिस्टर थे, यानी कि जो आप डाटा फ्लो ग्राफ बना रहे थे उसके अंदर जो डिले इनहेरेंटली थे उनको हम एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। सो अब आप इसको मैप इस तरीके से करना चाहते हैं कि आप जब फोल्ड करेंगे तो आपको इधर मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी कि पहले एक सैंपल आया फिर कोई और सैंपल आया, एक टाइम पे मतलब यही वाला फंक्शनल यूनिट एक काम कर रहा होगा, किसी और टाइम पे ये कोई और काम कर रहा होगा। तो यू नीड टू फिगर आउट के इसके लिए कि ये मेरा एक फंक्शनल यूनिट है, ये दूसरा फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये जो V था ना, ये एडर था, ये आपका मल्टीप्लायर था, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लायर को पाइपलाइन किया, आपने एडर को पाइपलाइन किया, आपके पास ये 2 रिसोर्सेज आ गए, ठीक है। तो जब आपने हार्डवेयर बना लिया तो ये चीज आ गई। अब आप इनको रीयूज करें, ठीक है, कि आप बता रहे हैं कि मेरे पास साइकिल नंबर 0 पे कोई एक चीज आएगी, साइकिल नंबर 1 पे कोई और चीज आएगी, साइकिल नंबर 2 पे कोई और चीज आएगी। तो ये स्विच इस चीज को शो कर रहा है कि किस n फोल्डिंग फैक्टर है, अगर आपका लेट्स से N3 है, सो अब आपका हर साइकिल में कोई डिफरेंट U इसके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। सो ये आपके पास इसके फोल्डिंग फैक्टर के हिसाब से आगे कि इसका एक स्केड्यूल बनेगा कि किस साइकिल में इसके अंदर कौन सी चीज आनी है, ठीक है। तो वो स्केड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके आगे कितने डिलेज ऐड करने हमने इस एज के लिए, स्पेसिफिक टू दिस एज, ठीक है। क्योंकि इसके ये जो फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, इसके अंदर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि साथ ही जो पाइपलाइन रजिस्टर्स है ना, ये हमने इसीलिए साथ लिखे कि ये भी साथ ही कैटर फॉर हो जाए, ठीक है। सो कुछ डिले इन्होंने ऐड किया है और कुछ डिले जो था वो एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स की वजह से आपने डालना था, ठीक है। और ये डिले जो है ना, इट कैन बी डिफरेंट फॉर, मतलब हो सकता है कि इस एज को जब मैं निकाल रहा हूं तो ये एक डिले निकले, किसी और एज के लिए निकाल रहा हूं तो ये डिले थोड़ा सा फर्क आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि सेम एडर ने एक एज को एक साइकिल में करना है, किसी और एज के लिए किसी और साइकिल में यही वाला एडर लगा होगा आगे, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी, ठीक है। सो UI एंड VJ आर फोल्डिंग ऑर्डर, दैट इज स्केड्यूल टाइम फॉर ऑपरेशंस UI एंड VJ। सो UI और VJ जो है ना, ये है आपका कि जब जो इनका स्केड्यूल टाइम है कि किस टाइम के ऊपर इस एडर ने U नोड को एग्जीक्यूट करना है और VH को एग्जीक्यूट करना है, ओके, ठीक है। सो फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपने असल में आप जो कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं ना, वो ये है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी एडर था या मल्टीप्लायर था, ये तो आपने एक दफा बना दिया और उसके पाइपलाइन स्टेजेस भी हमें पता चल गई, ठीक है। जब आपने बनाया और आपने कहा कि मैं इतने स्टेज पे पाइपलाइन करूंगा, तो उसके हमें ऑलरेडी नोन होगा कि इसका पाइपलाइन डिले कितना है, ठीक है। और ये भी नोन होगा कि ये एडर है, ये मल्टीप्लायर है। अगर डाटा फ्लो ग्राफ हमारे सामने है तो हमें पता है कि भाई ये नोड क्या काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये भी जो भी नोड काम कर रही थी वो भी हमें पता है, ठीक है। सो हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमने कितने डिलेज वेट करना है, और ये किसका फैक्टर होगा, ये आपको एक पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। किस की पहले साइकिल में क्या होगा, दूसरे साइकिल में क्या होगा, तीसरे साइकिल में क्या होगा, वो हमें स्केड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो असल में ट्रिकी पार्ट है। तो हम ये Fij जो है ना, इसको कंप्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो Fij जो है ना, वो इस तरीके से कंप्यूट हो जाता है, ठीक है। Fij कैसे कंप्यूट होता है, उसका ये फॉर्मूला है, यहां पर शायद माइनस आएगा, ये मेरा ख्याल है गलत लगा हुआ है। सो कि एक मिनट पहले मैं आगे आपको इसके ग्राफ को दिखा दूं, ठीक है, और इसके बाद मैं पिछले वाले पार्ट पे आता हूं, ठीक है। सो अब लेट्स से कि ये आप चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, ठीक है। ये चीज जो आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे ना, इस पे हमने ऑलरेडी इसका जो है ना स्केड्यूल
लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये एडर है, ए जो लिखा हुआ है दिस इज एडर, और प्लस इन पे लिखा है उनके ऊपर आप देखोगे ए लिखा हुआ है, एम इज मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो a/0 है इसका मतलब है 0 साइकिल में ये एडिशन होगी, 1 साइकिल में ये एडिशन होगी, 2 साइकिल में ये एडिशन होगी, 3 साइकिल में ये एडिशन होगी। कैसे आया मैं भी इस पे नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ आपको ये पहले किसी ने बनाकर दे दिया, वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बीच में से भी फिलहाल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि 0 साइकिल में ये एडर होगा, 1 साइकिल में ये एडिशन होगी, 2 साइकिल में ये एडिशन होगी, 3 साइकिल में ये एडिशन होगी। इसी तरह मल्टीप्लायर का भी आप देख लो, 0 साइकिल में ये मल्टीप्लीकेशन होगी, 1 साइकिल में ये मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 साइकिल में ये मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 साइकिल में ये तो हम इसको 4 टाइम्स फोल्ड करना चाह रहे हैं, और उसका स्केड्यूल जो है ना वो हमको पहले से किसी ने बता दिया हुआ कि भाई आप इस सीक्वेंस पे काम करो, ठीक है। सो अब आपके पास क्या आ गए, आपके पास एडिशन का स्केड्यूल ये बन गया, ठीक है, कि एडिशन आपके पास बन गई 4 2 3 1, ठीक है। हमने नोड्स को नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने नोड्स को नंबर दे दिया, और उसमें स्केड्यूल क्या बन रहा है, जो 0 वाला है वो हमने सबसे पहले लिखा कि 4 ये वाला जो नोड नंबर आना है ये सबसे पहले यूज हो रही, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा 1 किस पे आ रहा है, ये 2 नंबर है, ये इसके बाद यूज हो रही है। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा 2 किधर आ रहा है, सॉरी हाँ 2 इधर आ रहा है, तो 3 हमने लिखा, और फिर 1 इधर हमने लिख दिया, 1 सबसे आखिर में, ठीक। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमने यही काम किया। मल्टीप्लिकेशन में 0 आपके पास हो रहा था जो कि 5 है, 5 सबसे पहले लिखा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का 1 देखा, 1 जो था वो 8 नंबर था, हमने कहा 8 नंबर नोड 5 पहले होगा, फिर 8 होगा, फिर उसके बाद 2 देखा जो 6 है, और उसके बाद हमने 3 देखा 7, ठीक है। ये बात यहां तक समझ आ रही कि यानी इसका मतलब है कि हमारे पास एक मल्टीप्लायर और एक एडर लगा होंगे, ठीक है, और हम उस एक क्योंकि हमारे पास इसमें 4 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन हो रही थी, तो हमने इसको 4 टाइम्स अनफोल्ड करना चाह रहे हैं कि हमारा एक ही मल्टीप्लिकेशन हो, एक ही एडिशन हो, ठीक है। अच्छा, और उस एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन का ऑर्डर क्या है, हमने कहा कि ये इट्स नॉट सिंपल, लेकिन जो हमने अभी एज्यूम किया कि उसका जो भी स्केड्यूल है ना वो ऑलरेडी किसी ने कैलकुलेट करके आपको दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं पेपर में भी दे रहा हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको स्केड्यूल कैलकुलेट करके पहले से दे दूंगा, और आपने उससे अगला वाला काम जो अभी हम कर रहे हैं वो करना होगा, ठीक है। तो ये आपका स्केड्यूल कैलकुलेट होकर आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले मैं, क्योंकि ऑब्वियसली असल में ये फीडबैक ग्राफ में ना जब आपने एक एक करके करना होता है तो क्यों सिंपल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब आप यहां पर क्या हो रहा था, ये तो सीधा सीधा फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर था, तो इसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चाहिए, इस एडिशन को इस वाली मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चाहिए, और फिर आपने ऐड करना है, ठीक है। अब अगर आप एक डिले बढ़ा देंगे तो वो तो किसी और सैंपल का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बड़ा केयरफुली ये प्लान करना पड़ता है कि जो स्केड्यूल प्लान करना पड़ता है कि जो चीज अगर मैं एक साइकिल में एक मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, उससे अगले साइकिल में एक और मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, उससे अगले साइकिल में एडिशन कर रहा हूं, तो वाकई यही काम ही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने ये काम बड़ा केयरफुली प्लान करो, इसलिए ये स्केड्यूल बनाना जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये जरा ध्यान से करें। लेकिन हम कहते हैं कि लेट्स फॉरगेट अबाउट, फिलहाल स्केड्यूल जो है ना वो एक वेरिएबल को हम अपने ज़हन से डालते हैं कि स्केड्यूल बना कैसे, ये निकाल देते, और लेट्स मेक अ हार्डवेयर डिजाइन जिसमें ऑलरेडी स्केड्यूल हमारे पास है, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके आगे भी कॉम्प्लेक्सिटी है ना कि अभी आगे इसके क्या करें, ठीक है। सो अब इसका मतलब है एक मल्टीप्लायर है, एक एडर है, जिसने एक एक करके ये काम करने कि पहले ये वाली एडिशन करनी है, फिर ये एडिशन, जो एडर है वो पहले ये एडिशन करेगा, फिर ये एडिशन करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, और उसके पैरेलल में मल्टीप्लिकेशन, जब ये वाली एडिशन हो रही होगी 0 वाली तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, जब 1 वाली एडिशन हो रही होगी तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, और इस तरीके से काम चल रहा होगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि प्रॉपर जो सही डाटा है वो, यानी कि एक मल्टीप्लायर बना दिया हमने, एक एडर बना दिया, ठीक है। तो इसको कहीं से डाटा आना है ना दोनों को, ठीक है। सो हमने ये u और v तो हमारे निकल आए, वो जो नोड्स हम पीछे कह रहे थे, ठीक है, वो तो 2 ही है, ठीक है। अब इनके कुछ पाइपलाइन डिलेज होंगे, ठीक है। सो इधर हमने कहा कि पाइपलाइन डिले एज्यूम किया हुआ है कि एडर का 1 है और मल्टीप्लायर के 2 का डिले, ठीक है। सो ये भी हमें नोन है, ठीक है। अब हमने असल में फिगर आउट ये करना है कि हम इस स्केड्यूल के हिसाब से ठीक ठीक इनपुट इन सब पे दे सके, ठीक है। ऑब्वियसली आप लेट से इधर
इस एडर का मैं रिजल्ट लेट से देखता हूं, ठीक है। ये एक एडर है, इसको एक इनपुट इधर से आ रही है, एक इनपुट इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये जो आ रही है ये एक और एडर से ही डिले होकर आ रही है। तो एक और एडर कौन था, इधर तो एक ही एडर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी का कोई डिलेड वेरिएंट इसको इनपुट पे आ रहा है और दूसरी साइड से भी एडर का ही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है इसी का ही कुछ और डिलेड वेरिएंट इसको इनपुट पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि मुझे इसके आगे कुछ डिलेज लगाने हैं, ठीक है, और कुछ एंड डिलेज के बाद जो इनपुट आ रही है वो एक तरफ देनी है और कुछ और एंड डिलेज के बाद जो आ रही है वो दूसरी तरफ देनी है। तो उससे ये वाला एडर ठीक ठीक काम करना शुरू हो जाएगा। यानी इस एडर को एक इनपुट इस एडर से आनी थी, एक इनपुट इस एडर से आनी थी विद सम डिले। तो मुझे ये फिगर आउट करना है कि व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ डिले जिसके बाद मैं उठाऊंगा तो ये वाली इनपुट बन रही होगी और जिसके बाद मैं उठाऊंगा तो ये वाली। ये काम एक्चुअल में ये स्केड्यूल कर रहा है, ठीक है। जो और हमने ये फिगर आउट करना है कि ये कैसे करना है। तो ये फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन से जो हम करना चाह रहे हैं वो ये काम करना चाह रहे हैं। तो ये बात समझ आ रही। इसी तरह मल्टीप्लायर है, मैं कोई और लेट से कहता हूं, तो ये वाला एडर है। इस केस में क्या हो रहा है, एक मल्टीप्लायर से इनपुट आ रही है, एक मल्टीप्लायर से इनपुट आ रही है। सो किसी और साइकिल में इस मल्टीप्लीकेशन के कुछ डिलेज हैं जिसके एक डिले से मैं उठा के इनपुट दूंगा, दूसरे डिले से इसको इनपुट दे दूंगा, ठीक है। सो यहां पर मुझे किसी तरह चूज करना है कि कौन से वाले डिले से इनपुट किस साइकिल में मैंने उठानी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे किसी तरह फिगर आउट करना है कि वो एग्जैक्टली डिले कितना है, ठीक है। यानी कि मैं साइकिल 0 पे उठाऊंगा तो क्या मैंने दोनों डिलेज मल्टीप्लीकेशन के आउटपुट से उठाने हैं या एक मल्टीप्लीकेशन से उठाना है, एक एडिशन से उठाना है, ठीक है। तो ये मुझे फिगर आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये साइकिल 0 है, ठीक है। तो साइकिल 0 में मुझे ये भी मल्टीप्लायर से आ रहा है, ये भी मल्टीप्लायर से आ रहा है, ठीक है। और ये जो है जो पैरेलल में जो मल्टीप्लायर लगा हुआ है इसको एक इनपुट आ रही है इधर से जो कि एक एडर है और दूसरी इनपुट इसको एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। सो इसका मतलब है कि मुझे मल्टीप्लायर की इनपुट पे पहले साइकिल पे एक कांस्टेंट चाहिए एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या चाहिए, दूसरी साइड पे मुझे एडर की आउटपुट चाहिए, लेकिन कौन सी वाली, जो मुझे A3 के हिसाब से बनती थी, ठीक है। सो ये बात समझ आ रही है। सो हमने एंड पे एक ही मल्टीप्लायर और एक ही एडर इस केस में लगाया। ऑब्वियसली अगर हम इसको अनफोल्ड 2 से करते तो फिर हम 2 मल्टीप्लायर और 2 एडर लगाते और उसका स्केड्यूल थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता। लेकिन अभी हमने 4 से अनफोल्ड किया हुआ, तो अभी एक मल्टीप्लायर एक एडर है जो कि 4 साइकिल में ये पूरी कंप्यूटेशन करना चाह रहा है और उसका हमने ये स्केड्यूल पूरा किसी तरह निकाला, ठीक है। सो स्केड्यूल हमने अज्यूम किया हुआ कि पहले से है और अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, किधर किधर से डिले आने, ठीक है। और ये अब हमारे पास एडर का स्केड्यूल बन गया, ये मल्टीप्लायर का स्केड्यूल बन गया कि मल्टीप्लायर के साइकिल 0 में 4 और 5 नोड यूज हो रही है, साइकिल 1 में 2 और 8 नोड यूज हो रही है, फिर साइकिल 3 में 3 और 6 और फिर 1 और 7, ठीक। हाँ हमने अभी अज्यूम किया हुआ है कि स्केड्यूल जो है ना वो पहले से दिया हुआ, ठीक है। हो सकता है कि हम आगे थोड़ा कवर करें स्केड्यूल, हो सकता है कि हम कवर ना करें और आप यही अज्यूम करते रहें कि स्केड्यूल किसी और ने दिया है, क्योंकि स्केड्यूल बनाना जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। सो हाँ अज्यूम ठीक है, ओके चलो ओके। सो अब हम अब ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये अब हमें किसी हद तक समझ आनी चाहिए, ठीक है। कि हम ये कह रहे हैं कि आपका एक फंक्शनल यूनिट h है, HU है और HV है, जो कि लेट से हमारी जिस तरह एग्जांपल थी उसमें एक मल्टीप्लायर है और एक लेट से एडर है और आपका इधर से इधर तक कोई एज बना हुआ है, ठीक है। सो अब हमने करना क्या, हमारा जो ये ग्राफ है ना इसके जितने भी एजेस हैं, ठीक है। सो ये यहां से यहां तक एक एज जा रहा है, एक यहां से यहां इसको एज जा रहा है, तो हर नोड टू नोड जो एज बनता है ना, ठीक है, जो उसके लिए हमें ये स्केड्यूल कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी हर एज पे जाना है और उसके लिए हमने देखना है कि Fij क्या बनता है, ठीक है। सो एक तो ओरिजिनल उसके ऊपर डिले था, हमने कैलकुलेट करना है कि फाइनल डिले क्या बनता है। वो जब हमें पता चल जाएगा ना, तो हम देखना जो चाह रहे थे ना कि किस डिले से उठाना है। सो असल क्वेश्चन क्या है कि अगर ये वाला केस बन रहा है तो मैंने आपको बताया कि एक मल्टीप्लायर लगा हुआ है, एक एडर लगा हुआ है। सो हमारा क्वेश्चन ये असल में ये बनेगा कि साइकिल 0 में मैंने कितने डिले से उठाना है, ठीक है। एडर से उठाना है या मल्टीप्लायर से उठाना है वो तो हमें ग्राफ से पता चल जाएगा, लेकिन कितने डिले से उठाना है,
ठीक है। सो वो फिगर आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एज पे जाएंगे, ठीक है, और हर एज के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हर एज पे ओरिजिनल जो डिले था वो ये था, लेकिन अब पाइपलाइन फंक्शनल यूनिट लगाने के बाद और फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये क्या बन रहा है, ठीक है। सो उठाना हमने अभी भी उसी उधर से है, लेकिन अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना डिले बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारा काम है इस केस में, ठीक है। सो एच यू इज पाइपलाइन बाय पी यू स्टेजेस एंड इट्स आउटपुट इज अवेलेबल एट एनएल प्लस यू प्लस पी, ठीक है। सो जो भी इसका स्केड्यूल्ड था टाइम एनएल प्लस जो इसका अपना यू इज द स्केड्यूल, ठीक है, और पी है कि इसका पाइपलाइन डिले कितना बन रहा है, ठीक है। सो आपने कहा कि भाई मैं nth आइटरेशन में इसको चला रहा हूं, ठीक है, और उसके अंदर फिर यू वी इसका स्केड्यूल है, ठीक है। ये जो हमारा ये बन रहे थे ना कि यू वी इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है, और उससे आप कैलकुलेट करेंगे कि मेरा ओवरऑल डिले कितना आना है, ठीक है। एच यू टू वी हैज डब्ल्यू आई जे डिलेस, ठीक है। सो आपका ओरिजिनल जो था ना जो यहां से यहां पर पीछे वाली फिगर में था उसके डब्ल्यू आई जे डिलेस, तो ये आपके डब्ल्यू आई जे डिलेस थे यू टू वी, और आप ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो द ith iteration of ui is used by i plus wij, ठीक है। तो जो इसकी ith iteration है वो इससे यूज हो रही है नहीं, सो क्योंकि आपकी जो नॉर्मल ग्राफ था उसके अंदर जो भी चीज अभी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, सो ये आपकी यू आई पे जो चीज प्रोड्यूस हुई है वो इधर कब यूज होगी, आई प्लस डब्ल्यू आई जे डिलेस के बाद, ठीक है, जो नॉर्मल असल ग्राफ था, ठीक है, उसके अंदर। सो ये वाली लाइन तो आपको ये कह रही है कि आपका जो हर एज था यू आई से यू जे उसमें डब्ल्यू आई जे डिलेस है, तो जो आपकी ith आइटरेशन चल रही थी ऑफ यू आई इज यूज बाय आई प्लस डब्ल्यू आई जे, इतने डिले के बाद वी के ऊपर वो यूज होना था ओरिजिनल डाटा फ्लो ग्राफ में, फोल्डेड में नहीं, ठीक है। अच्छा, सो वो जो आपके पास जब आप उसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो अब वो n टाइम्स फोल्ड हो गया, ठीक है। सो n लेट से 4 हमने रखा हुआ है कि 4 टाइम्स फोल्ड हुआ है, तो अब उसने जो यूज होना है ना वो इस पे नहीं यूज होना बल्कि इस पे यूज होना है, ठीक है, कि नॉर्मली जो आपका u पे प्रोड्यूस हुआ था वो v पे यूज होना था, लेकिन अब वो डब्ल्यू आई जे डिलेस के बाद पहले यूज होना था, अब वो डब्ल्यू आई जे को उसको फिर आप n टाइम्स कर देंगे, उतने टाइम्स बाद, क्योंकि उतने साइकिल के बाद आप फोल्डेड डिजाइन है ना, फोल्डेड डिजाइन है, तो इसका मतलब है लेट से मैंने 4 टाइम्स फोल्ड किया, तो अभी एक चीज जो यूज हुई है वो अगले 4 साइकिल बाद दोबारा यूज होगी, ठीक है, क्योंकि अब आप इसको आपके पास टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो रिजल्ट शुड बी स्टोर्ड फॉर द नंबर ऑफ सर्किट क्लॉक्स, उतनी देर के लिए हमने इसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। सो तो आपकी जो बनती है ना एंड पे इसका फॉर्मूला, अगर आप इसको पुट करें n टाइम्स फोल्ड करके कि आपको कितने साइकिल पे स्टोर करना है, ठीक है, तो आप इसको सबट्रैक्ट कर देंगे इससे कि जो v पर आपने कंज्यूम करना है n प्लस एल प्लस डब्ल्यू जे प्लस वी जे माइनस आपका इसमें ये आपका था ओरिजिनल ith आइटरेशन, ये थी कि जो डिले के बाद, और आपने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि n टाइम्स आपने फोल्ड किया हुआ है, ठीक है, और इनको आपस में जब आपने सबट्रैक्ट किया तो आपके पास आ जाएगा कि अब आपको कितना इंतजार करना है, ठीक है, क्योंकि आप इनके अंदर और साथ आपने ये फैक्टर डाल दिया कि पी के अपने पाइपलाइन जो रजिस्टर हैं वो तो ऑलरेडी डिले में शामिल है ना, तो वो क्योंकि ऑलरेडी शामिल है तो आपने इनको आपस में सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अब आपके पास एंड पे जो फिगर बनी ना, दिस इज द फॉर्मूला। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर यहां पर माइनस आता है, लेट्स सी कि इसको इधर मैं डालूंगा तो ये माइनस बनेगा ना, सो ये गलत है, ठीक है, दिस इज माइनस, ठीक है। सो ये आपके पास जब इसको पुट करेंगे तो ये ठीक आ जाएगा। तो ये अब आपका बन जाता है कि आपने कितनी देर इंतजार करना है, ठीक है, ये ओरिजिनल एफ आई जे आ जाएगा ये वाला कि अब आपने हर एक को कितनी देर। सो अब आप करेंगे क्या,
सो लेट्स कम टू क्या है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, जो आपका ग्राफ होगा ना उसको लेके आप हर एज के लिए ना ये एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, FIJ क्या चीज है, वो है कि एक्चुअल में मुझे कितना डिले इंतजार करना, और हम यही फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कितनी देर इंतजार करना। सो हम ये करेंगे कि यार लेट्स से कि ये मेरा नोड 0 है। ठीक है, सो ये लेट्स से कि 1 से 2 पे मेरा एक एज जा रहा है। ठीक है, सो इसमें ओरिजिनली एक डिले था। ठीक है, WIJ मुझे कह रहा था एक ओरिजिनल डिले था। ये फॉर्मूला जो है ना ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इसमें पुट करोगे ना, तो अगर मैंने 4 से अनफोल्ड किया लेट से, ठीक है, तो 4 से अनफोल्ड करने के बाद मुझे इधर कितना डिले एक्चुअल में इंतजार करने की जरूरत है। सो मैंने कहा कि 1 से 2 तक जो एज जा रहा है उसमें मुझे चाहिए n इज कि आप कितने टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, WIJ आपने क्योंकि आप उसका ओरिजिनली कितने डिले थे, एक का डिले था। ठीक है, सो आपने 4 टाइम्स WIJ किया माइनस इसके जितने अपने पाइपलाइन डिले बनते। तो हमने अज्यूम किया हुआ था कि एडर का पाइपलाइन डिले 1 का है, मल्टीप्लायर का 2 है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया इसके अपने पाइपलाइन डिले कितना बनता है, प्लस VJ माइनस UI। ये क्या था, ये स्केड्यूल था इनका। ठीक है, कि स्केड्यूल में आपके पास ये 1 नंबर पे एग्जीक्यूट होनी है, ये 3 नंबर पे एग्जीक्यूट होनी है। तो U स्टार्टिंग नोड थी, V आपकी एंडिंग नोड थी। तो एंडिंग नोड का जो स्केड्यूल बन रहा है वो माइनस स्टार्टिंग नोड का जो स्केड्यूल बन रहा है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ आया, इसकी मैंने एक एक चीज बता दी। ठीक है, कि आपके पास ये 4 चीजें, एक है कि कितने टाइम्स फोल्ड किया, एक है कि ओरिजिनली ग्राफ में कितने डिलेज हैं, एक है कि इस स्टार्टिंग जो नोड है इसका पाइपलाइन डिले कितना है, एक है कि एंडिंग नोड का स्केड्यूल कब है, उससे कब एग्जीक्यूट होना है, और फिर स्टार्टिंग नोड का स्केड्यूल क्या है। यह आपने पुट अगर कर दिया, आपके पास F12 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि एक्चुअली इस कंप्यूटेशन के लिए आपको 1 का डिले चाहिए था। ठीक है, 1 का डिले चाहिए था, यानी कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो पहले साइकिल में जो एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, उसके लिए आपको 1 का डिले चाहिए। जो इसने एग्जीक्यूट यहां पर करवाना है उसके लिए इधर से उसको 1 का डिले चाहिए। ये काम आप सारों के लिए करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आज जो है ना, ये मेरी मुझे लगता है क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हमने इसको एक्चुअल। चलो ऐसा करेंगे, हम इसी एग्जांपल को लेकर के ना नेक्स्ट क्लास में यही वाली एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो इधर आप इसको रोको। ठीक।